हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम साइड में फिटिंग करना सीखेंगे। हम बाजू से लेके कमर तक फिटिंग करेंगे। जैसे कि हम कॉटन ब्लाउज है तो कॉटन ब्लाउज में हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम फिट करेंगे, क्योंकि उसको धुलने के बाद उसमें थोड़ा सा कॉटन में सिकोड़ आता है। इसीलिए नॉर्मल ब्लाउज से आपको कॉटन ब्लाउज जब भी बनाएंगे बिना अस्तर वाला, तो आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ही आपको फिटिंग करना है। तो जितना भी हमारी मोहरी होगी तो उसका हम हाफ करेंगे, और हाफ करते हुए हम पहले मोहरी में निशान लगा लेंगे। फ्रेंड्स, आपको हम बाजू से लेके कमर तक के लिए फिटिंग करने के लिए बताएंगे, और बहुत ही आसान तरीके से। तो जी, हमारी बाजू की मोहरी है यहाँ से, ये देखिए हमारी बाजू की मोहरी है 11 इंच है, तो हम उसका हाफ करेंगे। उसका हाफ हम 5.5 इंच में हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम निशान लगा दिए हैं, और अब हम चेस्ट में निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ से चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट है हमारा 38 साइज का है। अड़तीस है तो हम उसका चौथाई भाग लेंगे, और 9.5 इंच में हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, और अब मिडिल चेस्ट में हम निशान लगाएंगे। तो मिडिल चेस्ट हमारा जितना भी अपर चेस्ट रहता है उससे हमारा हाफ इंच कम रहता है, तो हम यहाँ पे 9 इंच में निशान लगाएंगे। और अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर में हम 8 इंच में निशान लगाएंगे। 32 है हमारा कमर, तो कमर में 32 है तो हम उसका चौथाई भाग लेंगे और 8 इंच में निशान लगाएंगे। आप किसी भी साइज की ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको इसी तरीके से मेजरमेंट रखना है। जितना भी आपका चेस्ट हो, और अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट और कमर में जितना भी आपका होगा उसका आपको चौथाई भाग लेना है। और बाजू में आपको जितना भी बाजू है उसमें आपको हाफ लेते हुए आपको इसी तरीके से आपको निशान लगा लेना है। ये देखिए, आपको इसी तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ आपको एकदम सीधी सिलाई करनी है। तो हम पहले दोनों बाजू को हम इस तरीके से हम बराबर रखेंगे। बराबर रखने के बाद हम यहाँ से सिलाई करेंगे। और नीचे में हम यहाँ पे तीरा पट्टी में अभी हम फोल्ड नहीं किए हुए हैं, तो आप चाहे तो सिलाई करने यहाँ पहले भी आपको फोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप फिटिंग करने के बाद भी इसे फोल्ड कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको आसानी हो उसी तरीके से आप इसमें कमर में नीचे फिटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सरल है। अगर इस तरीके से आप फिटिंग करेंगे तो ज्यादातर लोगों का एक ही बार में ब्लाउज फिट नहीं आता है। तो अगर आप इस तरीके से फिटिंग करेंगे तो आपको एक ही बार सिलाई करने में आपकी ब्लाउज फिटिंग आ जाएगी। तो इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी हम फोल्ड कर लेंगे। दोनों हम बाजू को पहले हम फोल्ड करेंगे, और इसमें हम पहले हम नाप लेंगे। नाप के बाद हम इसमें निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हमें इसके ऊपर सिलाई करनी है। ज्यादातर लोगों का रहता है कि हमारी सिलाई सीधी क्यों नहीं आती है। तो आपका कहीं काटने में मिस्टेक होगा। जब भी आप ब्लाउज मेजरमेंट रखते हैं तो आपका मेजरमेंट में सही नहीं होगा, या तो आप सही से नाप नहीं लेते होंगे, इसीलिए आपकी ब्लाउज में जो ये सिलाई है सीधी नहीं आती है। हम इसी तरीके से निशान लगाएंगे। और ये देखिए, हमारा ये मिडिल चेस्ट है। मिडिल चेस्ट है हमारा 9 इंच।
ज्यादातर लोगों का मिडिल चेस्ट जब सही से हम नाप नहीं ले पाते हैं तो हमारे कटोरी ब्लाउज में दबाव आता है, या तो हमारे जो बेल्ट है उसमें खिंचाव आ जाता है। तो अगर हम सही मेजरमेंट नहीं रखेंगे तो हमारी ब्लाउज में और कटोरी में हमारे में दबाव आएगा और बेल्ट में खिंचाव आ जाएगा। तो आपको इसी तरीके से मेजरमेंट रखना है। ये देखिए फ्रेंड, हम इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। कट करके हम इसे बराबर करेंगे और फिनिशिंग के लिए अंदर की ओर फोल्ड करते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने में ब्लाउज में अंदर से भी काफी ज्यादा फिनिशिंग रहती है और हमारी ब्लाउज की सुंदरता काफी बढ़ जाती है। जो भी हमारे एक्स्ट्रा धागा है उन्हें हम कट कर देंगे। इस तरीके से फिटिंग करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी सिलाई सीधी है कि नहीं। तो आपको हम दिखाएंगे कि हमारी ब्लाउज में जो ये सिलाई आती है तो ये बिल्कुल, ये देखिए, सीधी है। ज्यादातर लोगों का ये वाला जो सिलाई रहता है वो आगे और पीछे आता है। अगर आप इस तरीके से फिटिंग करेंगे तो आपकी ब्लाउज में जो सिलाई है बिल्कुल सीधी आएगी। देख सकते हैं, ये वाली सिलाई कभी किसी की यहाँ से आ जाती है या तो यहाँ से आ जाती है, यही सब दिक्कतें होती है। तो ये देखिए, हमारे जो बाजू में ये जो सिलाई है एकदम सीधी आई हुई है, देख सकते हैं आप। जैसे कि हमारा ये कॉटन का ब्लाउज है तो हमारी पुरानी ब्लाउज में चेस्ट है ये देखिए 18.5 इंच है, लेकिन हमने जो तैयार किया है तो उसे हम 19 इंच ये तैयार किए हैं। देख सकते हैं, ये 19 इंच हम इसलिए हम इसमें 19 चेस्ट लिए हुए हैं क्योंकि ये कॉटन का ब्लाउज है। अस्तर वाला ब्लाउज में धोने के बाद उसमें सिकोड़ नहीं आता है, लेकिन हम जब कॉटन का ब्लाउज, सूती ब्लाउज को बनाते हैं और जब हम पहन के धोते हैं तो उसमें से 1/2 इंच हमारा चला जाता है, सिकोड़ आ जाता है हमारे कपड़े में, तो हमारा ब्लाउज जो है तो छोटा हो जाता है। तो ज्यादातर लोग जब फिक्स ब्लाउज बनाते हैं पुरानी ब्लाउज से मेजरमेंट लेते हुए, या तो हम अस्तर वाली ब्लाउज से कॉटन ब्लाउज का नाप लेते हैं, तो हम उसमें से अगर फिक्स नाप बना देते हैं तो हमारा धोने के बाद ब्लाउज हमारा टाइट हो जाता है। और अगर हम कॉटन ब्लाउज से ही कॉटन ब्लाउज बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें सेम बनाएं। और अगर अस्तर वाली ब्लाउज से अगर आप कॉटन ब्लाउज का मेजरमेंट लेते हुए बना रहे हैं तो आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए बनाना है। तो इसी तरीके से हम ब्लाउज को साइड फिटिंग कर दिए हैं और हमारा ये बन के तैयार हो गया है कटोरी ब्लाउज, देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी ये फिटिंग करने की ब्लाउज की तरीके अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ।